हेलो दोस्तों, मैं मेघा बलानी आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों, आज की जो ये टेंस की लास्ट वीडियो है, अब तक जितने भी टेंस हो गए हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज टेंस का हम लास्ट करेंगे, वो कौन कौन से हैं वो हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इन दोनों को पढ़ेंगे, इनके क्या रूल्स होते हैं उनको समझेंगे और टेंस की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम अगर किया तो हम एक एक्सरसाइज कर लेंगे टेंस के बेसिस पे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके, किस तरह से आप टेंस को यूज़ करते हो। ठीक है, तो आज के टेंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेंस में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो बढ़ते हैं जल्दी से। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है उसको समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को व्यक्त करने हेतु किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो जाएंगे। इसको मतलब को समझते हैं कि जो फ्यूचर टेंस होता है, परफेक्ट में हम क्या बात करते हैं, परफेक्ट में बात करते हैं कि काम जो है वो 100% हो जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन फ्यूचर के काम के लिए कि जो फ्यूचर में जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके संबंध में बात करना होता है। तो हमें क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे किसी निश्चित समय। अब समय की बात हो रही है और समय में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये समय की बात तो हम कहाँ करते हैं, हम बात करते हैं किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, कि जहाँ हम समय से संबंधित बात करते थे। तो यहाँ पर समय का क्या काम है, तो समय से संबंधित यहाँ पर ऐसा है। वहाँ हम समय से संबंधित जब फ्यूचर परफेक्ट में बात करेंगे तो हम बोलते हैं जैसे 2 बजे से 5 बजे से 8 बजे से, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम वाक्य को प्रयोग करेंगे वो किसी समय के तक पूरे होने की बात हो रही होगी। जैसे आप कह रहे हो कि मैं जो है मैं खाना खा रहा होऊंगा, किसमें, समय में, किसी समय की बात कर रहे हो कि जो काम है वो किसी समय से संबंधित होगा और वो कब होगा, फ्यूचर में फिनिश हो जाएगा। तब हम क्या बात करते हैं, तब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरा है कि किसी अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी 2 काम होंगे जैसे हमेशा होते हैं। परफेक्ट में भी हुए थे, पास्ट परफेक्ट में, कि 2 काम थे जो पहले और बाद से संबंधित हमने रूल समझे थे कि जब भी पहले की बात होगी तो हम वहाँ पे पास्ट परफेक्ट रूल लगाते थे और जो काम बाद में हो रहा है उसके लिए हम पास्ट सिंपल को यूज़ करते थे। सेम यहाँ पे भी हो रहा होगा, 2 काम होंगे, एक काम कंप्लीट होने के संबंध में हो रहा होगा। तो जहाँ पर पहले होगा वहाँ पे पहले के अकॉर्डिंग रूल्स लगाएंगे, बाद के काम के लिए क्या रूल्स होते हैं उनको आगे समझेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट में 2 काम हो रहे होंगे। एक तो आप किसी निश्चित समय में कोई काम कर रहे होंगे, निश्चित समय तक आप जैसे बोल रहे हो कि मेरा ये काम उस समय तक, यानी आने वाले समय में यहाँ तक पूरा हो जाएगा। तो आप किसकी बात कर रहे हो, फ्यूचर की बात कर रहे हो। आपका काम जो है वो फ्यूचर में उस समय तक पूरा हो जाएगा। तो समय तक की बात कर रहे हैं, समय से नहीं, समय तक की बात कर रहे हैं, तब हम किसको यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट को। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। उससे पहले ये समझते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। जैसे हमेशा हम समझते हैं, क्योंकि हिंदी में पहचान करेंगे तभी उसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो पहचान होती है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, लिया होगा, दिया होगा, दिए होंगे आदि शब्द आते हैं कि वह मुझसे, उसने मुझसे यह पेन लिया होगा। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, लिया होगा। तो ये सारी पहचान किसकी होती है, हमारे फ्यूचर परफेक्ट की होती है। अब स्ट्रक्चर को देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इससे पहले जब हमने फ्यूचर कंटिन्यूस किया था तब हम क्या यूज़ करते थे, विल बी यूज़ करते थे। यहाँ पर यूज़ होगा विल हैव या फिर शैल हैव। विल हैव और शैल हैव के संबंध में जो विल और शैल के जो रूल्स हैं वही लगाने होते हैं जो हमने पढ़े थे कि आई के साथ हम क्या लगाते हैं और वी के साथ हम शैल को यूज़ करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल को यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम विल को किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो विल, शैल और हैव लगाना है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, जैसे कि हमने देखा है कि परफेक्ट टेंस किसी का भी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है और यही एक टेंस है जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। तो उनके लिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वही सेम स्ट्रक्चर है, विल, शैल लगाना है, हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं। आपके सामने है एक सेंटेंस, वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूरा कर चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें दे रखा है अगले वर्ष तक। हम सोच रहे होंगे कि समय की बात है तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। बट ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होगा, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, अगले वर्ष से
इस तरह से हो, अगर अगले वर्ष से लगा हो, क्योंकि वहाँ सिंस और फॉर के लिए हम से को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक दे रखा है और तक को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं बाय के लिए, ठीक है। तो तक यूज़ करते हैं बाय के लिए। बाकी सबको अब हम पहचान करके उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। लिखा है कर चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये सभी क्या होते हैं, ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं, ठीक है। पहचान कर ली। तो हमें लगाने क्या है, विल शैल हैव लगाना है, ओके। सब्जेक्ट क्या है मेरा, सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए हम क्या लगाएंगे, ही के बाद क्या लगाएंगे, विल, ही विल हैव। अब ही विल हैव क्या कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या काम कर रहा है, कंप्लीट करने का काम कर रहा है, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड, लगा देंगे कंप्लीटेड। किसको, इस योजना को, तो इस योजना को लिख देंगे। कब तक, अगले वर्ष तक, तो अब हम क्या लगाएंगे, बाय नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर। सेंटेंस ट्रांसलेशन देखते हैं। ही विल हैव कंप्लीटेड, योजना को, इस योजना को, दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। यहाँ बाय लगाया है, कंफ्यूज नहीं होना है कि से है, से होगा तब हम क्या लगाएंगे, तब हमारा आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, हमारा ट्रांसलेशन जो है वो चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। अभी हम तक की बात कर रहे हैं, किसी समय तक हो जाएगा, मतलब जो भी बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, वो किसी फ्यूचर में कोई काम जो है वो, योजना जो है वो पूरा हो चुका होगा अगले वर्ष के लिए, तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं इसलिए फ्यूचर परफेक्ट लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सरिता अगले महीने घर वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे सरिता आ जाएगी, ये काम जो है वो हो जाएगा फ्यूचर में, सरिता जो है वो अगले महीने आ जाएगी। अभी हम बैठ के ये बात कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, सरिता के लिए, तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। आ जाएगी मतलब काम जो है वो पूरा हो जाएगा फ्यूचर में, तब हम इसको यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। अब सेंटेंस को रूल्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जैसे कि सरिता, तो सब्जेक्ट आ जाएगा, सरिता क्या है हमारा, सिंगुलर है, विल लगा देंगे। सरिता विल हैव, कहाँ, वापस आ जाएगी, वापस आने को क्या बोलते हैं, रिटर्न, तो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न कहाँ पे, अपने हाउस, तो इस तरह से बना देंगे। सरिता विल हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर अगले महीने से आ जाता, तब हम क्या लगाते, तब हम हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस लगाते, और वहाँ पर भी ये नहीं होगा, वहाँ होगा रहा, होगा, रही, होंगी। तो वाक्य को पहचान भी करनी है। अगर यहाँ पे समय दे रखा है उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको समय के साथ साथ ट्रांसलेशन भी देखना है कि हिंदी का जो वाक्य है वो रहा, होगा, रही, होंगे, इस तरह से होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसी में मैंने दूसरा बताया, एक तो मैंने बताया था कि निश्चित समय, तो ये निश्चित समय कौन से हैं, बाय के साथ आप जिसको यूज़ करते हो कि किसी निश्चित समय में फ्यूचर में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा हमने बात किया था कि किसी कार्य के पूर्ण हो जाने पे, तो उसको समझते हैं वो क्या है, जब फ्यूचर में दो काम समाप्त होते हैं। जैसे हमने पास्ट में भी बात की थी परफेक्ट में कि दो काम समाप्त हो रहे थे, तो जब दो काम समाप्त होते हैं तो पहले समाप्त होने वाले काम के साथ हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट। जैसे हम पास्ट में बात करते थे, जैसे ही पास्ट में कोई काम कंप्लीट होता था तो हम क्या लगाते थे, हम लगाते थे पास्ट परफेक्ट के रूल्स, ठीक है। सेम इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है तो फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे, और बाद वाले समाप्त होने वाले काम के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट। ये बात ध्यान रखनी है, जब हम परफेक्ट में बात करते थे तब हम क्या करते थे, तब हम बिफोर से पहले यूज़ करते थे पास्ट परफेक्ट के लिए, और बिफोर से बाद वाले जो वाक्य होते थे उनके लिए हम पास्ट सिंपल को यूज़ करते थे। बट फ्यूचर परफेक्ट में ध्यान रखना है कि जब फ्यूचर परफेक्ट की बात होगी तब आपका वाक्य क्या है, वाक्य इस तरह का होगा कि आपका कोई काम पहले जो हो रहा होगा उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे, और बाद वाले काम के लिए आप क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट। क्यों लगाएंगे उसको समझते हैं। आप अभी बैठे हो, प्रेजेंट की बात कर रहे हो, प्रेजेंट में आप एक बात कह रहे हो और फ्यूचर के लिए कह रहे हो कि फ्यूचर में जो काम है वो उसके संबंध में कि ये हो जाएगा, तो फ्यूचर की बात कर रहे हो और प्रेजेंट से संबंधित हो रहा है, इसलिए हम प्रेजेंट की बात जो है वो बाद के लिए यूज़ करेंगे, और जो फ्यूचर की बात होगी उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट को यूज़ करेंगे। जो पहले की बात होगी उसके लिए फ्यूचर को यूज़ करेंगे। कैसे, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, पहले सेंटेंस को देख लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है, डॉक्टर के यहाँ पहुँचने से पहले मरीज मर चुका होगा। हमने इसी टाइप का सेंटेंस हमने पास्ट में भी लिया था। वहाँ क्या था, वहाँ ये था डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। वहाँ हम बोलते थे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, और यहाँ पर क्या है, डॉक्टर के यहाँ पहुँचने से पहले मरीज मर चुका होगा। हम अभी ये बात कह रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा, तो प्रेजेंट में बैठ के हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं।
तो इसलिए प्रेजेंट और फ्यूचर को लिया जा रहा है, पास्ट की तो बात ही नहीं, इसलिए पास्ट को लेंगे ही नहीं। अब किस तरह से बनेगा, पहले है तो पहले के लिए हम क्या लेते हैं, हम पहले के लिए फ्यूचर परफेक्ट के रूल्स लगाएंगे, और बाद के वाक्य के लिए हम क्या लगाएंगे, बाद के वाक्य के लिए हम सिंपल प्रेजेंट को लेंगे। स्टार्ट करते हैं। द पेशेंट, अब पहले के लिए पेशेंट मर चुका होगा, मर चुका होगा तो किसका यूज कर रहे हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट को यूज कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट को यूज कर रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, मरीज मर चुका तो लिखेंगे मरीज। द पेशेंट, पेशेंट क्या है, एक सिंगुलर है, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर क्या, डॉक्टर के यहाँ पहुंचने से पहले। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट लगाना है, तो सिंपल प्रेजेंट के लिए क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। तो बिफोर द डॉक्टर रीच हेयर, ठीक है, सिंपल। एक और एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, घंटी बजने से पूर्व मैं स्कूल पहुंच चुका हूँगा, ठीक है, घंटी बजने से पूर्व मैं स्कूल पहुंच चुका हूँगा। अब यहाँ पे फिर से देखो, पहले या पूर्व बात एक ही होती है, पूर्व दे दिया पहले, तो यहाँ पे किस तरह से बनेगा, मैं स्कूल पहुंच चुका होऊंगा दे रखा है, बनाएंगे किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। बनाना शुरू करते हैं। मैं को बोलते हैं आई शैल लगाएंगे, आई शैल हैव रीच्ड, थर्ड फॉर्म लगानी है, आई शैल रीच स्कूल। अब उसके बाद आपको घंटी बजने से पहले, तो द बेल रिंग्स, घंटी बजने से पूर्व, तो घंटी बजने को क्या बोलेंगे, द बेल रिंग्स, क्योंकि रिंग में एस या एस लगाएंगे, बन जाएगा रिंग्स। देखते हैं ट्रांसलेशन किस तरह से बना, आई शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स, ठीक है। तो किस तरह से बना, अगर आपके साथ दो काम है तो दो कामों में अगर फ्यूचर की बात हो रही है, चुका होंगे, चुकी होंगे, इस तरह से लिखा होगा, तो पहला सेंटेंस जो पूर्व की बात हो रही है वहां हम क्या लगा देंगे, वहां हम लगा देंगे हमारे फ्यूचर परफेक्ट के रूल्स। और बाद के लिए जो भी काम बाद में हो रहा है उसके संबंध में हम क्या लगाएंगे, जैसे कि डॉक्टर के यहाँ पहुंचने से पहले, तो डॉक्टर के आने का जो काम था वो बाद में हुआ था, पहला काम क्या हुआ था, मरीज के मर चुके होने का काम होगा। तो इस तरह से बाद वाले काम के लिए हम सिंपल प्रेजेंट को यूज करेंगे। दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, पास्ट में और फ्यूचर में, दोनों में पहले वाली कंडीशन यूज होती हैं। पास्ट में भी हम यूज करते थे और फ्यूचर में भी यूज करते थे, बट पास्ट में हम क्या करेंगे, पास्ट में बिफोर के बाद हम पास्ट परफेक्ट के रूल्स लगाते हैं, लेकिन आफ्टर में हम पास्ट सिंपल के रूल लगाते हैं। फ्यूचर में क्या करना है, आपको फ्यूचर के लिए, बिफोर के लिए आपको पास्ट फ्यूचर परफेक्ट को यूज करना है, और बाद के वाक्यों के लिए हमको किसको यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट को, ठीक है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट में किसी फ्यूचर में काम होने वाले के संबंध में बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। इस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस देख लिए। अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस जहां पर नहीं की बात की जाती हो और वर्ब के साथ हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। जो भी आपकी विल शैल है उसके साथ आपको नॉट लगाना है, देन हैव लगाना है। ये स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखना कि विल, जो भी विल और शैल है उसके बाद नॉट लगेगा, देन आपका हैव लगेगा, ओके। तो इस तरह से बन गया। अब इसके वाक्य देखते हैं कैसा होगा। यहाँ पे क्या बात होगी, नहीं किया होगा, नहीं चुके होंगे, नहीं किए होंगे, इस तरह से होंगे, कैसे, इस तरह से होंगे, ठीक है, ये भी होंगे। वह कल तक अपना काम पूरा नहीं कर चुका होगा, नहीं कर चुका होगा, नहीं की बात हो रही है। पहचान कैसे करेंगे, पहचान करनी है, नहीं कर चुका होगा, ठीक है, नहीं की बात है और कर चुका होगा की बात है, ठीक है। अब बनाना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट दे रखा है वह, अब आप खुद से बनाना स्टार्ट करो। स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, वीडियो को पॉज कर दो और ट्रांसलेशन करना शुरू कर दो। अब तो ऐसा होना चाहिए कि मैम की ट्रांसलेशन से पहले ही आप अपना ट्रांसलेशन रेडी रखो, कि अब बस मैम से क्या करना है, क्रॉस चेक करना है कि हाँ मैम ने जैसा बनाया वैसा वैसा हमारा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट आ जाएगा वह, उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको विल शैल नॉट हैव लगाना है, तो विल लग जाएगा, देन नॉट हैव। आप विल नॉट को क्या लिख सकते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिख सकते हैं, वॉन्ट, ठीक है। तो आप इस तरह से वॉन्ट भी लिख सकते हो। तो ही विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, पूरा नहीं करने की बात हो रही है, तो नॉट के बाद क्या लगा देंगे, कंप्लीटेड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी, सिर्फ नॉट ही तो यूज कर रहे हैं, तो कंप्लीटेड किसका, अपना काम, तो हिज वर्क। देखते हैं, he will not have completed his work by tomorrow, कल तक की बात हो रही है ना, तो by tomorrow। यहाँ पे जितने भी सेंटेंस में होंगे वो आपके किस तरह से होंगे, किसी आने वाले समय से रिलेटेड होंगे, कि कल तक, अगले वर्ष तक, अगले महीने तक, तो नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर के संबंध में बात होगी, तभी हम इस टाइप के वाक्यों को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वह दोपहर 3 बजे तक कपड़े नहीं धो चुकी होगी, दोपहर 3 बजे तक।
अगर ये कैसा होता, आप टाइम को देख के अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूजन क्लियर कैसे करोगे? वो क्लियर ऐसे होगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। वो क्यों नहीं है? पहली बात तो दोपहर 3 बजे से होगा। दूसरी बात क्या होगी? यहाँ पे रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, इस तरह के वाक्य होंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, उन दो चीज़ों को समझना है जो इस चीज़ से डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट है, चुका होगा, चुकी होंगे है, तो ये कौन से हैं? फ्यूचर परफेक्ट है। अब स्टार्ट करते हैं कैसे। वह की बात हो रही तो वह लिख देंगे, वह मीन्स ही विल नॉट हैव, धोने को क्या बोलते हैं? वॉश, तो वॉश की क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म वॉश्ड। तो ही विल नॉट हैव वॉश्ड, क्या नहीं धो रही होगी? कपड़े। वॉश द क्लोथ्स, कब? दोपहर 3 बजे, तो बाय 3 PM। दोपहर के लिए हम क्या लगाएंगे? 3 PM लगा देंगे। देखते हैं, शी विल नॉट हैव वॉश द क्लोथ्स बाय 3 PM। ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव बनाना भी आ गए। अब समझते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होंगे? वाक्य जो होंगे वो क्वेश्चन बेस्ड पे होंगे और क्या लगे होंगे? हेल्पिंग वर्ब हमें आगे मिल रही। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। WH वर्ड से हो सकते हैं, आपके दूसरे हेल्पिंग वर्ब से हो सकते हैं। सब्जेक्ट होगा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। बनाना शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर देख लिया, सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस कैसे होते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या वह कल तक अपना काम पूरा कर चुका होगा? ठीक है, क्या वह कल तक अपना काम पूरा कर चुका होगा। अब यहाँ क्या से रिलेटेड हो रहा है? तो दैट मीन्स हमारी जो भी ट्रांसलेशन होगी वो किससे स्टार्ट होगी? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। ठीक है, बनाना शुरू कर दो। स्ट्रक्चर आपके सामने है, वीडियो को पॉज करो और बनाओ कि किस तरह से बनेगा। तो बनेगा ऐसे कि क्या की बात हो रही तो विल लगा देंगे, वह है इसलिए विल लगाएंगे। तो विल ही, उसके बाद हमारा क्या है? हैव लगाना है। तो विल ही हैव क्या? कंप्लीटेड। तो पूरा होने को क्या बोलते हैं? कंप्लीट। कंप्लीटेड हो जाएगा। कंप्लीटेड क्या? अपना वर्क, हिज वर्क बाय कल तक, तो बाय टुमारो हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन देखते हैं किस तरह से बना है। विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वह दोपहर 3 बजे तक कपड़े धो चुकी होगी? ठीक है, अब इसका बनाना शुरू करते हैं। पहली बात धो चुकी होगी, तो क्या की बात हो रही है? हमें बनाना है किससे? हेल्पिंग वर्ब से। बनाना शुरू कर देंगे। क्या की जगह लिख देना, क्या होता है? विल ही, धो चुकने को क्या बोलते हैं? विल ही हैव वॉश्ड द क्लोथ्स बाय कब? दोपहर 3 बजे, तो 3 PM। ठीक है, इस तरह से किस बन जाएंगे? विल शी नॉट हैव वॉश्ड द क्लोथ्स बाय 3 PM। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, उसने अपना काम कब पूरा किया होगा। अब यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है, बस सिर्फ ये बोला है, क्वेश्चन किया है कि उसने अपना काम कब पूरा किया होगा। WH वर्ड से है। कब की इंग्लिश क्या होती है? कब की इंग्लिश होती है व्हेन। बनाना शुरू करो। हमें पता है व्हेन से स्टार्ट होगा तो व्हेन लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो व्हेन। उसके बाद विल ही हैव, क्योंकि हैव भी है, तो व्हेन विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, व्हेन विल ही हैव फिनिश्ड, पूरा करने को या पूरा करने को फिनिश्ड भी बोल सकते हो, कंप्लीटेड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो फिनिश्ड या कंप्लीटेड कुछ भी लिख सकते हैं। हिज वर्क। सिंपल। अब हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हो गए। नेक्स्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहां पर क्या हो रहा होगा? काम जो है वो नेगेटिव भी होगा और उसमें क्वेश्चन भी होगा। कैसे? देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा? हमें पता है कि बस सिर्फ क्या लग रहे होंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग रहा होगा। देखते हैं। WH वर्ड, विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये कैसा फॉर्म है? रिटर्न फॉर्म है, जहां पर हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। स्पीकिंग फॉर्म में हम क्या करते हैं? स्पीकिंग फॉर्म में जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ड होती है उसके साथ हम नॉट को लगाते हैं, जैसे वांट, शांट, इस तरह से। बाकी का स्ट्रक्चर सेम है। बनाना शुरू कर दे। अब तो ये जानी पहचानी चीज़ें हैं, तो इसलिए इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आता है कि स्ट्रक्चर कैसा है। हमें तो ट्रांसलेशन करना सीखना है कि ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह कल तक अपना काम पूरा नहीं कर चुका होगा। अब इसी को क्या करना है? पहले तो देखना है हमारा क्या से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब है। नहीं कर चुका होगा, इसकी भी बात हो रही है, यानी कि काम जो है वो नहीं के संबंध में। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। इजी है, स्ट्रक्चर हमें सामने दे रखा है, शुरू करते हैं बनाना। क्या बोला है? तो वर्ब लगा देंगे विल। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद वह की बात हो रही, तो वह को हम क्या बोलते हैं? ही। तो विल ही, उसके बाद नॉट, हैव लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा नहीं कर चुका होगा तो कंप्लीटेड हो जाएगा। अपना काम, हिज वर्क,
कल तक, बाय टुमारो। ये तो हो गया हमारा रिटन फॉर्म में। और स्पीकिंग फॉर्म में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, विल के बाद नॉट लगा दो, विल नॉट ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। ठीक है, तो इस तरह से रिटन और हमने स्पीकिंग फॉर्म देख लिया। विल ही नॉट हैव, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, और स्पीकिंग फॉर्म में हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगा दिया, वॉन्ट ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। हैव लगाना नहीं भूलना, ठीक है, हैव को ध्यान रखना। इस तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। यहाँ पे हमारा फ्यूचर परफेक्ट समाप्त हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो रहा होगा, काम जो है वो किसी फ्यूचर में किसी समय पर पूरा हो जाएगा, जहाँ पे दो तरह की कंडीशन होंगी। एक तो किसी समय तक समाप्त हो जाएगा, और दूसरा किसी एक काम के पूर्ण होने से पहले दूसरा काम समाप्त हो गया होगा। तो इस तरह से हमने दो सेंटेंस समझ लिए, दोनों के रूल्स भी देख लिए कि किस तरह से बनेगा। बिफोर होगा तो हमें क्या लगाना होगा, फ्यूचर परफेक्ट लगाना होगा, और बाद के वाक्य के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट को यूज करना है। नेक्स्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह दोपहर 3 बजे तक कपड़े नहीं धो चुकी होगी। क्या वह दोपहर 3 बजे तक कपड़े नहीं धो चुकी, क्योंकि नहीं धोने की बात हो रही है, क्या से शुरू हो रहा है, बनाना शुरू कर देना। कैसे बनेगा, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वह के लिए लगाना है ही, विल शी नॉट हैव वॉश द क्लोथ्स बाय 3 PM। क्यों शी लगा रहे हैं, क्योंकि धो रही होगी, चुकी होगी, इस तरह की बात हो रही है, तो चुकी होगी के लिए गर्ल के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए शी लगा देंगे। इसी का स्पीकिंग फॉर्म होगा तो क्या बन जाएगा, वॉन्ट शी हैव वॉश द क्लोथ्स बाय 3 PM, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह शाम 5 बजे तक कार की मरम्मत नहीं कर चुका होगा। मरम्मत करना मतलब रिपेयर करने को कहते हैं, कि क्या वह शाम 5 बजे तक कार की मरम्मत नहीं कर चुका होगा। बनाना शुरू करो। किस तरह से बनेगा, क्या की बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब है, शुरू करेंगे क्या से, तो विल ही नॉट हैव रिपेयर्ड द कार बाय 5 PM। शाम की बात हो रही है, शाम के 5 बजे, तो शाम ना लिख के हम 5 PM लिख देंगे, तो उससे भी अंडरस्टूड हो जाएगा कि शाम की बात हो रही है। नेक्स्ट इसका स्पीकिंग फॉर्म क्या है, वॉन्ट ही हैव रिपेयर्ड द कार बाय 5 PM। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या समझ लिए, हमने समझे फ्यूचर परफेक्ट को, कि जहाँ पे रूल्स किस किस तरह से लगते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में कैसे रूल्स लग रहे हैं, रूल्स लग रहे हैं इस तरह से कि जहाँ पर काम जो है वो परफेक्टली किसी निश्चित समय में हो जाएगा, या फिर कोई 2 काम होंगे जिसमें एक जो है काम फ्यूचर में होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट को यूज़ करते हैं पहले वाले कामों के लिए। बाद के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा फ्यूचर परफेक्ट समाप्त हो गया। अब समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, उससे पहले फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है उसको समझते हैं। तो जहाँ पर काम जो है परफेक्टली किसी समय में क्या होगा, वो समाप्त हो रहा होगा, मतलब अभी तक काम जो है वो कंटिन्यू चल रहा होगा। ठीक है, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं। उसकी परिभाषा को देखते हैं कि क्या होते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों हेतु किया जाता है जो भविष्य में किसी समय तक जारी रहेंगे। जब हमने फ्यूचर परफेक्ट की बात की थी तब हम क्या कर रहे थे, किसी समय में वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो काम कंप्लीट होने की बात होती है तब हम परफेक्ट को लेते हैं, लेकिन किसी समय से चल रहे होंगे और आगे भी कंटिन्यू रहेंगे तब हम किसको यूज़ करते हैं, तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं। दूसरा, ऐसे वाक्यों में समय का प्रयोग आवश्यक है। बिल्कुल, हम ऐसे वाक्यों में समय को लेते हैं और क्या होता है, यहाँ पर काम जो है वो जारी रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, इसलिए इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। ठीक है, तो समय का प्रयोग होगा। अब देखो किस तरह से होते हैं। इसके सबसे पहले इसकी पहचान करेंगे। हमको पता है सिंस और फॉर यूज़ करते हैं जो से के लिए होता है, और यहाँ पर पहचान होती है रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे। अब हम कहेंगे मैम ये तो फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस में भी ऐसा ही होता है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे, बिल्कुल होता है, लेकिन वहाँ पे समय नहीं दे रखा होता है। अगर समय दे रखा होगा, अब यहाँ पे देखो कंडीशन 3 बन रही है। 3 कंडीशन कौन सी बन रही है, पहली कंडीशन तो बन रही है अगर सिंपल लिखा है कि रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूस को लगाएंगे। ठीक है, दूसरा, अगर रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे दे रखा हो और उसके साथ समय दे रखा हो, तब हम लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल। और जहाँ पर आपको समय दे रखा है, किसी समय तक दे रखा है और उसके साथ चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, इस तरह के वाक्य होंगे, तब हम लगाएंगे हमारे फ्यूचर परफेक्ट। तो 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को ध्यान रखना। सिर्फ रहा होगा, रहे होंगे, तब हम सिर्फ फ्यूचर लगाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस लगाएंगे। समय के साथ रहा होगा, रहे होंगे, तब हम परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे।
ठीक है। और उसके बाद अगर क्या हो, कोई समय दे रखा हो और क्या हो, चुका होगा, चुके होंगे, मतलब किसी समय वो काम समाप्त हो जाएगा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिंस और फॉर यूज़ किया जाता है, जैसे हम हिंदी में से के लिए यूज़ करेंगे। तो सिंस कब यूज़ करते हैं, फॉर कब यूज़ करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि सिंस कब यूज़ होता है। तो सिंस जो होता है वो यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जब आप एक सटीक समय बताते हो, एक टाइम बताते हो, तब हम सिंस को यूज़ करते हैं। और फॉर को हम कब यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, समय की अवधि बताते हैं कि काम जो है वो किसी अवधि में पूरा हो रहा है, एक निश्चित समय नहीं होता है, उसके लिए हम फॉर को यूज़ करते हैं। जब निश्चित समय होता है तब हम सिंस को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं किस किस तरह से। तो एग्जाम्पल है सिंस के आपके सामने, सिंस 2 AM, 2 PM, 2 o'clock। जब आपको निश्चित समय दे रखा है कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तब हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। या आपको कोई सन दे रखा है, ईयर दे रखा है 2020, 21, 90, इस तरह से आपको समय दे रखा है, तब भी हम क्या लगाते हैं, सिंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, किसी स्पेसिफिक डे की बात हो रही है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, या कोई महीने की बात हो रही है, जनवरी, फरवरी, जिस महीने की बात हो रही है, स्पेसिफिक किसी पॉइंट की टाइम की बात हो रही है, तब हम सिंस को यूज़ करते हैं। सिंस चाइल्डहुड, आपके बचपन की बात हो रही है, आपके बर्थ की बात हो रही है, तब भी क्या यूज़ करते हैं, हम सिंस को यूज़ करते हैं। सिंस दैट डे, किसी दिन की बात करो, तब हम सिंस को यूज़ करते हैं। इसी तरह से फॉर के लिए क्या होता है, फॉर जो होता है वो किसी ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए होता है। तो ड्यूरेशन ऑफ द टाइम में क्या यूज़ करेंगे, फॉर अ सेकेंड। अब वो 2 सेकेंड कोई से भी हो सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक, 2 मंथ्स, ये नहीं पता कौन कौन से मंथ की बात हो रही है, सिर्फ 2 महीने कह दिया, 2 घंटे कह दिया। 2 घंटे मतलब ऐसा नहीं है कि 5 बजे लिखा है तो 5 बजे से अगर 7 बजे लिखा है, तब हम क्या लगाएंगे, सिंस को लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक टाइम दे रखा है। 2 घंटे बोल दिया, वो 2 घंटे पूरे दिन में कोई से भी हो सकते हैं, तब हम फॉर को यूज़ करेंगे। फॉर अ लॉन्ग, किसी लंबे समय की बात हो रही है, तो तब हमें पता नहीं वो लंबा समय कब से कब तक शुरू था, हमें सिर्फ लंबे समय की बात बोल रही है, तब हम फॉर को लगाएंगे। फॉर अ वाइल, फॉर मैनी डेज, बहुत सारे दिनों की बात हो रही हो, मैनी ईयर्स की बात हो रही हो, मैनी मंथ्स, मैनी ईयर्स, मतलब इस तरह के जितने भी जहाँ आपको स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दे रखा है, तब हम फॉर को यूज़ करेंगे। तो सिंस और फॉर की क्लियरिटी हो गई। अब देखते हैं हमें वर्ब कौन कौन सी लगानी होती है। तो यहाँ पे जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर में देखते हैं कि किस तरह से बनते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, विल, शैल, हैव, तो हम लगाते ही थे फ्यूचर में, परफेक्ट में। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगा देंगे, बीन लग जाएगा। ये क्यों लगेगा, इसकी बात हम पहले समझ चुके थे कि यहाँ पे परफेक्ट और क्या हो रहा है, कंटिन्यूस, दोनों यूज हो रहे हैं। तो अब परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों के रूल को सेट तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हम हमेशा क्या करते हैं कि परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूस के लिए हम ING लगाते हैं। तो कंटिन्यूस वाले ने कहा कि भाई मुझे ING लगाना है, तो इसलिए वर्ब के साथ हमने ING लगा दिया। लेकिन परफेक्ट ने कहा कि हम मेरे रूल्स भी लगाओ। तो उनके रूल को सेट करने के लिए हमने क्या किया, बी की जो थर्ड फॉर्म थी उसके साथ उसका थर्ड फॉर्म बी जो था, बी की थर्ड फॉर्म हमने क्या लगा दी, बीन। तो अब दोनों के रूल्स आ गए। दोनों के रूल्स क्या आ गए, इसकी बीन आ गई क्योंकि ये परफेक्ट की बात है, और कंटिन्यूस में हमने वर्ब के साथ ING लगा दिया। स्ट्रक्चर क्या है, वही सब्जेक्ट विल, शैल, हैव बीन, वर्ब के साथ ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम लगाना है। अब उदाहरण से समझते हैं कि उदाहरण से हमको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होती है। जब भी हम कोई चीज़ समझते हैं तो जैसे ही हमारे सामने उदाहरण आता है हम उसको रिलेट कर पाते हैं हमारे स्ट्रक्चर से, क्योंकि उस टाइम हमको एक पिक्चर दिखती है और हम बता पाते हैं कि इस पिक्चर की स्टोरी क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी क्या है, एक फोटो है, कि इमेज है, उस इमेज की हम स्टोरी खुद से बना रहे हैं। वो बनाना ही क्या है, हमारा एग्जाम्पल है। तो देखते हैं, पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब इसको पहली बात पहचानते हैं, कैसे पढ़ रहे होंगे दे रखा है, अच्छा ये तो कंटिन्यूस होगा, ना 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 कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ टाइम दे दिया 10 मिनट से, 10 मिनट से दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ टाइम नहीं दे रखा होता तो ये बन जाता फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे, बनाओ। पिताजी हैं, फादर विल लगेगा, फादर विल हैव बीन, अखबार पढ़ रहे होंगे, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर 10 मिनट से। हमें टाइम ये नहीं बताया कि वो 10 मिनट कहाँ से थे, 8:10 से लेके 8:20 तक थे, ऐसा टाइम नहीं दे रखा, हमको सिर्फ 10 मिनट दे रखा, तो हम क्या लगा देंगे, फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लिया, हमने बना भी लिया। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो, द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स, ईजी। अब इसी को मैं अगर आपको कहूँ कि इसी का कंटिन्यूस बना दो, फ्यूचर कंटिन्यूस बना दो,
तो इस वीडियो को पॉज करना और कंटिन्यूस बनाना। कंटिन्यूस में क्या होगा, सिर्फ पिताजी का लिखा होगा, पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 काम हो जाएंगे। यहाँ पे आपको फ्यूचर भी बनाना आ जाएगा कि फ्यूचर क्या होता है। तो फ्यूचर में क्या बनेगा, फ्यूचर में बन जाएगा द फादर, वर्ब क्या होती है, विल बी, द फादर विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। टाइम वाइम की बात ही नहीं है, 10 मिनट से तो हम बोलेंगे ही नहीं। इस तरह से हमने कंटिन्यूस बनाना भी आ जाएगा। तो जब भी आप एक चीज़ को देखो, उसके दो नज़रिए देखो। अच्छा, मैम ने बोला था कि मिनट नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, तो बना के देख लो उसी टाइम कि इसका अगर मैं समय के साथ ना बना के इसका फ्यूचर कंटिन्यूस बनाऊं तो किस तरह से बनेगा। तो इससे आपको प्रैक्टिस होगी कि सेंटेंस को किस तरह से जल्दी ट्रांसलेशन कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही विल हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स। सिंपल। अब इसी का आप क्या बना सकते हो, कंटिन्यूस बना सकते हो। टाइम हटा दो और बना दो, वह संगीत सुन रहा होगा, उसका कंटिन्यूस बन जाएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस करते जाओ, बहुत परफेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट है अफर्मेटिव हो गया। अब इसका नेगेटिव समझते हैं कि नेगेटिव में क्या होता है। तो नेगेटिव जहां बात नहीं की होगी, स्ट्रक्चर में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। विल शैल के बाद हैव बीन बाद में लिख देंगे। देखते हैं कैसे। सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। ठीक है, बनाते हैं। एग्जाम्पल देखो, वह सुबह से नहीं खेल रहे होंगे। यहां बनाते कैसे हैं, वह सुबह से नहीं, वे की बात हो रही है। दे, वह और वे दोनों में ध्यान रखना, वे की बात हो रही है। तो वे, दे विल नॉट हैव बीन, खेलने को कह रहे हैं, प्ले तो प्लेइंग, सुबह से, टाइम दे दिया सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। सुबह की बात हो रही है, स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, तो सिंस मॉर्निंग। किस तरह से बना, दे विल हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 बजे से टीवी नहीं देख रही होगी। यहाँ पे नहीं देख रही होगी, गर्ल की बात हो रही है, तो ही मत लगा देना, ध्यान रखना शी लगाना है। तो शी विल नॉट हैव बीन, देखने को क्या बोलते हैं, वॉच, वॉचिंग, क्या नहीं देख रही है, टीवी, देन टीवी लिख देंगे। तो 2 बजे से, 2 बजे से मतलब टाइम दे दिया, तो सिंस 2 o'clock लिख देंगे। शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो टाइम देखना है, ट्रांसलेशन देखना है कि हमारा जो वाक्य है वो कैसा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्या से शुरू कर रहे होंगे या WH वर्ड से यूज कर रहे होंगे। क्या से शुरू कर रहे हो तो देखो WH वर्ड होगा, उसके बाद हमारा विल, अगर आपका WH वर्ड से होगा तो WH वर्ड लगेंगे, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब के साथ ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम, और क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। बनाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह 2 दिन से सो रहा होगा। ठीक है, क्या वह 2 दिन से सो रहा होगा। अब क्या से शुरू हो रहा है, ठीक है, पहली पहचान। दूसरा, सो रहा होगा मतलब कि कंटिन्यूस है। अच्छा, टाइम भी दे रखा है 2 दिन से, तो ये तो हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब बनाना शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगते हैं, रूल्स लगते हैं, विल शैल हैव, और क्या लगाना है हमें, ING लगाना है। वर्ब दे, हमको वर्ब से स्टार्ट करना है क्योंकि क्या दे रखा है। शुरू करते हैं, कैसे बनेगा, विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, तो विल ही हैव बीन, सोने को क्या बोलते हैं, स्लीपिंग। स्लीपिंग कब, 2 दिन से, स्लीपिंग 2 दिन से सो रहा है, तो 2 दिन, दिन दे रखे हैं 2, कौन से दिन दे रखे हैं वो नहीं पता, फॉर 2 days आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 दिन से सो रहा है, हमने बना दिया, विल ही हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। अब इसी को मैं अगर WH वर्ड में बनाने के लिए दे दूं, और वो आपका होमवर्क है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बना के दिखाना। जितने बच्चे भी देख रहे हैं वो सभी के सभी कमेंट्स करेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो इसी का अगर मैं WH वर्ड दूं कि मैंने लिख दिया, वह 2 दिन से कहाँ सो रहा होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि आप सभी को इसे मुझे ट्रांसलेशन करके कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैं सभी को रिप्लाई करूंगी, जिसका सही होगा, जिनका रॉन्ग होगा मैं उनको भी करेक्ट करूंगी। तो आप सभी लोग अपने अपने आंसर्स लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा होमवर्क है। नेक्स्ट, यहाँ हो गया हमारा WH वर्ड। अब बनाते हैं हम इसी के और सेंटेंस, जैसे क्या बच्चे 2 बजे से खेल रहे होंगे। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, बच्चे 2 बजे से खेल रहे होंगे, बना दो।
किस तरह से बनेगा, क्या की बात हो रही है, लगा देंगे विल। उसके बाद बच्चे हैं चिल्ड्रन, तो विल चिल्ड्रन हैव बीन, क्या खेलने को, तो प्लेइंग, कब से, 2 बजे से, तो सिंस, टाइम दे दिया बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम, तो सिंस 2 o'clock, इस तरह से बना दिया, क्या बच्चे 2 बजे से खेल रहे होंगे, विल द चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अब आप 2 इस तरह से, ये इस तरह से भी लिख सकते हो, नंबर में भी 2 लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। ओके, अब इसी का आप WH वर्ड अपनी मर्जी से बना के लिखना। इसी सेंटेंस को आप WH वर्ड अलग अलग तरह से डाल के लिख सकते हो। जैसे लिखा है, क्या बच्चे 2 बजे से खेल रहे होंगे, बच्चे 2 बजे से कहाँ खेल रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो WH वर्ड में। और भी अगर आपको समझ में आते हैं WH वर्ड से किस तरह से सेट हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, आप बना के विद इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेशन करना। इसका तो सिर्फ आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बताना है, ठीक है, छोटा सा होमवर्क है, कर देना। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव हो गए। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, जहां पर बात नहीं और क्वेश्चन के संबंध में होती है। देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड लग जाएंगे, विल शैल लगा देंगे, सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, वर्ब के साथ ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, बोलते बोलते थक जाते हैं। तो देखो WH वर्ड लगाने हैं, उसके बाद विल शैल लगाना है, ठीक है, लगा देंगे। और अब यहाँ मैंने 2 स्ट्रक्चर नहीं लिखे हैं, हमको पता है किस तरह से बनता है। WH वर्ड है, सब्जेक्ट लगा देंगे, ये रिटन फॉर्म में होता है। इसी नॉट को अगर आगे लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्पीकिंग फॉर्म में हो जाएगा। तो मैंने दूसरा स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, समझदार हो अब आप लोग। तो बनाते हैं, वाक्य लेंगे। कैसे वाक्य होंगे, वाक्य होंगे हमारे किससे संबंधित, क्वेश्चन भी होंगे, नहीं भी होंगे। बनाते हैं, क्या वह 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा होगा, आप इस तरह से बना सकते हो। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या विजय इस किताब को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। बनाते हैं स्ट्रक्चर देख के, क्या की बात हो रही है तो लगा देंगे, क्या मीन्स हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो लगा देंगे विल। विजय नहीं पढ़ रहा होगा तो विल विजय नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक, कब से, 2 घंटे थे, फॉर 2 hours, तो विल विजय नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, क्या वह 2 घंटे से टीवी नहीं देख रही होगी। वहां हमने वह लिया था और रहे होंगे बोला था, यहाँ रही होगी, गर्ल की बात हो रही है, तो गर्ल है तो शी लगा देंगे, शी। और क्या के लिए हो रहा है तो विल लगा देंगे, विल शी नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, ठीक है, बना दिया विल, यहाँ शी आएगा, ठीक है, विल शी नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, सिंपल। अब इस तरह से हमने क्या बनाना सीख लिए, हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना भी सीख लिए। आपका होमवर्क क्या है, आपको ये वाला होमवर्क में ये करना है, ये आप कमेंट सेक्शन में ना भी लिखो चलेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जब भी आप क्या करेंगे, हमें स्पीकिंग फॉर्म में बोलना होता है तो हम क्या लगाते हैं, विल की जगह, विल के साथ नॉट लगा देंगे और बन जाएगा वॉन्ट, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, वॉन्ट। उसके बाद बाकी का स्ट्रक्चर सेम है, वॉन्ट विजय हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, इस तरह से हम स्पीकिंग फॉर्म में बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे कौन से, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज हमारे टेंस कंप्लीट हो गए हैं। टेंस में हमने क्या क्या पढ़ लिया, टेंस में हमने पढ़ लिया फ्यूचर कंप्लीट, फ्यूचर में आज हमने समझा था फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप सबको इन टेंस में से किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, किस चीज़ में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, किस तरह की दिक्कत आ रही है। किसी बच्चे ने कहा था कि मैम हमें प्रेपोजिशन में प्रॉब्लम होती है, तो प्रेपोजिशन का भी हम चैप्टर जब लेंगे तब आपके उससे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कब हम किस तरह की प्रेपोजिशंस लगाते हैं, ठीक है। और टेंस के बाद हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स, मॉडल वर्ब के बाद हम लेंगे पैसिव वॉइस, उसके बाद हम प्रेपोजिशन स्टार्ट करेंगे। तो जिन किसी का भी प्रेपोजिशन से संबंधित अगर प्रॉब्लम है तो वो आने वाली क्लासेस में आपके दूर हो जाएंगे कि प्रेपोजिशन कैसे लगानी है। बाकी आपको कोई भी टेंस से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवाइज करवा देंगे कि कौन कौन से किस किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब तक कमेंट्स देख के मुझे लग रहा है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सभी को अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट हम क्लास लेने वाले हैं हमारी मॉडल वर्ब्स की, तो मॉडल वर्ब समझने के लिए क्लास को कंटिन्यू देखते रहिएगा। टेंस को पूरा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि टेंस में जितनी भी वर्ब्स यूज़ हुई हैं, जितने भी रूल्स यूज़ हुए हैं, वो आगे आने वाली सारी क्लासेस में आपको काम आएंगे। सबसे ज़्यादा काम आएंगे आपको पैसिव वॉइस में। तो टेंस अब तक जिस किसी ने भी नहीं देखी है तो प्लीज़ टेंस के जितने भी वीडियोस हैं वो सबको देख लो, अपने नोट्स बना लो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिठा लो टेंस से संबंधित। उसके बाद हम मॉडल वर्ब स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो होमवर्क दिया है, एक सेंटेंस दिया है, उसको आप WH वर्ड में कन्वर्ट करके बता दीजिएगा। बाकी कुछ नहीं भी करो ठीक है चलेगा, बस वो एक सेंटेंस जो है आप मुझे WH वर्ड में कन्वर्ट करके
आंसर देना। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे, मैं पर्सनली उन सभी को रिप्लाई करूंगी। अगर आपके आंसर सही हैं तो भी, रॉन्ग है तो भी उसका करेक्शन करूंगी, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मॉडल वर्ब्स के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।